महकमा रुड़ जाए उन्होंने की मसला है, तेनू मसला है, मेरे माली नू मसला है, मैनू मसला है, मेरे माली की तनख्वाह इतने वे, मेरे माली का मैडिकल इतने वे, मेरे माली की रिटायरमेंट के बाद पेंशन इतने वे। साडी कोशिश होगी जब 29 तरीक वाले दिन इलेक्शन होवे। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं PHA की पाड़क में, कामरान ब्लॉक में मौजूद हैं। इधर जलसे का इनकाद किया गया है, पोल यूनियन की जानिब से इलेक्शन कैंपेन की जा रही है। आइन से जानते हैं कि क्या इनका मंशूर है और क्या 29 तारीख को PHA के यूनियन के इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, इन्हीं से जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं महमूदुल अहद साहब, जो कि पोल यूनियन के चेयरमैन भी हैं। इनसे बात करते हैं कि क्या इनका मंशूर है और ये क्या वर्कर्स को सहूलियात फराम करेंगे जीतने के बाद। इनका मशहूर इनसे ही जानते हैं। जी महमूदुल अहद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज यहाँ रेफरेंडम 2025 के सिलसिला में मज़दूर कन्वेंशन है। अभी लेबर डिपार्टमेंट ने 29 नवंबर को रेफरेंडम करवाने का ऐलान करवा रखा है। इसकी तैयारी के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जहाँ तक रहा मंशूर का तल्लक, तो PHA वर्कर यूनियन है, इसकी क़यादत हाफिज़ इब्रार साहब हों या मुश्ताक भट्टी साहब हों या बाकी लोग, ये पिछले एक अरसे से PHA मुलाजमीन की मुसलसल खिदमत कर रहे हैं। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह PHA में जितने बड़े भी काम हैं, चाहे लोगों को मुस्तकिल करवाने की बात हो, चाहे लोगों की तरक्कियों की बात हो, चाहे लोगों की तनख्वाह में इजाफे की बात हो, या यहाँ डेली पेड को मुस्तकिल करवाने की कोशिश हो, ये सारा काम, चाहे हज पे भेजने वाला मामला हो या मेडिकल की सहूलत दिलाने वाला मामला हो, ये सारा इसी टीम ने करवाया है। इस वक्त मौजूदा हालात में पिछले जो CBA थी, उसने पिछले 5 सालों में मज़दूरों का बेड़ा गर्क किया है। इस वक्त तमाम सहूलतें जो है ना दिन ब दिन ख़त्म हो रही हैं। इंशाअल्लाह ताला फूल यूनियन कामयाब होकर जो सहूलतें ख़त्म हुई हैं उनको बहाल करवाएगी और अपने मंशूर के मुताबिक जो हमने वादे किए हैं इंशाअल्लाह ताला उस पर अमल दरामद करवाएंगे। जी बहुत शुक्रिया। हाफ़िज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इनका क्या मंशूर है। ये पोल यूनियन के जनरल सेक्रेटरी हैं और जीतने के लिए बहुत ही पुरुम्मीद हैं। इनसे जानते हैं कि ये क्या करेंगे, जीत के अवाम की किस तरह से खिदमत करेंगे, अपने PHA को किस तरह से ये स्टेबल करेंगे। जी हाफ़िज़ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इदारा PHA शहर लाहौर का इदारा है और ये PHA ने शहर लाहौर के बासियों को बेहतरीन जो आबो हवा है वो मैसर की हुई है और इसी PHA की वजह से शहर लाहौर को फूलों का शहर कहा जाता है। इसी PHA की वजह से लोगों को, इस इदारे को रोशनियों का, फुहारों का शहर कहा जाता है। और मैं ये समझता हूँ ये इदारा PHA पूरे पंजाब के PHA से बेहतर है, बल्कि मैं ये कहूँगा PHA पूरे पाकिस्तान के जो हॉर्टिकल्चर के इदारे हैं उनसे बेहतर काम कर रहा है। लाहौर के शहरियों को खूबसूरत आबो हवा दे रहा है, मगर इसका माली जो है, इसका बागबान जो है, इसका सुपरवाइज़र इलेक्ट्रिशियन जो है, वो बुनियादी जो ज़रूरियात हैं, बुनियादी हकूक़ हैं, उनसे महरूम है। और या जो जैसे ये देखें हमारी इंतज़ामिया जो इसमें लेतोलाल कर रही है, लेबर डिपार्टमेंट लेतोलाल कर रही है, उसको नहीं करना चाहिए। आज तकरीबन 6 माह गुजर गए हैं, अभी तक रेफरेंडम की तारीख हमें नहीं मिल रही, जबकि कानून ये कहता है कि 15 दिन के अंदर अंदर विद इन एक सिटी में अगर रेफरेंडम हो रहा हो 15 दिन के अंदर वो रेफरेंडम होना चाहिए। आज तकरीबन 6 माह हो रहे हैं, मुलाजमीन पिस रहे हैं, सैकड़ों मुलाजमीन नौकरी से निकाले जा चुके हैं, जो बुनियादी हकूक़ हैं उनके रोके जा चुके हैं। मगर हमारे इदारे में चंद यूनियन जो है उन्होंने इसको तमाशा बनाया हुआ है। ये इंशाअल्लाह हम जीत कर ये तमाम अपने मालियों के, बागबानों के मसाइल हल करेंगे, इनको रेगुलर करवाएंगे और रुके हुए काम, जो हमारे रुके हुए काम है रेगुलर बंदों के, जो हमारे अलाउंसेस देने हैं, इंशाल्लाह उनको बढ़ाएंगे, डबल करेंगे, इन मालियों को खुशहाल करेंगे, रेगुलर करेंगे, PHA को मजबूत बनाएंगे, शहर लाहौर को मजबूत और खूबसूरत बनाएंगे इंशाल्लाह। हाँ साहब, इस दफ़ा डेली पेड बंदों का वोट कास्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, ये आप क्लियर करें। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है, हमने लिख के भी दिया हुआ है, अदालत में कोर्ट में हम गए हुए हैं कि डेली पेड लोग हों या रेगुलर हों, तमाम लोगों का वोट बढ़ना चाहिए, उनको हक़ रायदाई मिलना चाहिए ताकि वो बेहतर तरीके से अपने नुमाइंदे चुन सकें और अपने मसाइल का हल कर सकें। हम इसके लिए रेडी हैं। इंशाल्लाह ये रेगुलर बंदे भी ये हमें वोट देंगे। ये क्यों किसी को वोट देंगे? पिछले 5 साल से ये ज़िलो रुसवा हो रहे हैं, एक बंदा भी रेगुलर नहीं हो सका, जबकि उनकी सर्विस मुद्दत मुलाजमत पूरी हो चुकी है, 12-12, 13-13 साल गुजर चुके हैं। इन बंदों को वोट का हक़ भी मिलना चाहिए और रेगुलर भी होना चाहिए। हम इसके लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह ताला।
जी बिल्कुल, आपने पीएचए पोल यूनियन के जनरल सेक्रेटरी की गुफ्तगू सुनी। इनका यही कहना है कि हम जीतने के बाद बहुत से मालियों को पक्का भी करवाएंगे, जिनका मेरिट पे नाम आएगा उन्हें ही रेगुलर करवाएंगे ताकि पीएचए बेहतरीन तरीके से काम कर सके और मालियों को इनका हक मिल सके। जी, जैसा कि आपने पीएचए के अहदेदारान की बातें सुन ली, उनका यही कहना है कि हम जल्द से जल्द इलेक्शन चाहते हैं और इलेक्शन जीत के अपने पीएचए वर्कर्स की खिदमत करना चाहते हैं। जी।